हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहे हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं हम। दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें AC एक डायगोनल है एंड इट बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको 1 नाम देती हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो यहाँ पर क्या गिवन है तुम्हारे पास? पहला तो ये गिवन है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं हम लोग। ABCD इज अ रेक्टेंगल। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, ये तुम्हारी डायगोनल गई। ये एंगल 1 है, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो यहाँ पर गिवन है बच्चों कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कह रहे हैं AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल 4 को। ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्या हमको प्रूव करना है यहाँ पर, तो लिख दो टू प्रूव दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। है ना, यही तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर। सही, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन। यहाँ पर क्या है बच्चों कि अगर हम देखते हैं कि DC देखो AB के पैरेलल है ना, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है। DC इज पैरेलल टू AB। हमें पता है अगर दो लाइन से दोनों आपस में अगर पैरेलल हैं और अगर ट्रांसवर्सल जा रही है, सपोज ये AC ट्रांसवर्सल इसके जा रही है, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, है ना। ऐसे ही एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है? अगेन ये भी ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हमको यहाँ से मिल गया कि एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल। ठीक है बच्चों, सही है। और देखो हमको यहाँ पर ये क्या पता था, इसको तुम फर्स्ट कर लो, इसको तुम सेकंड कर लो, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सारे एंगल्स देखो इक्वल हो गए, है ना। सही, तो देखो अब मैं इसको लिख सकती हूँ दैट एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है ना। तो हम ये लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ठीक, तो देखो बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, साइड्स भी इक्वल होती है ना। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC होगा, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। क्यों? रीजन क्या है इसका? एंगल्स साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सही है। अब देखो बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पे AB इक्वल टू BC आ गया। ठीक है बच्चों, और हमको पता था ये क्योंकि रेक्टेंगल है तो हमें पता है AB इज इक्वल टू DC था, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू DA। ठीक है, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो देखो यहाँ पर आ गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, यू हैव टू शो दैट डायगोनल BD। तो मैं एक काम करती हूँ, दूसरी ही फिगर बना लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर एक है ना, ये दूसरी फिगर बना ली। दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8 एंगल।
ठीक है, तो देखो ये कह रहा है डायगोनल बी डी जो है वो भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और एंगल डी को। मतलब हमें प्रूव करना है दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये दोनों चीज़ें हमको अभी प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब इन ट्रायंगल बी डी सी, ये जो ट्रायंगल है बी डी सी, तुम्हारे पास यहाँ पर देखो डी सी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, और हमको पता है ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, दैट मीन्स एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा। वैसे ही एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमको ये तो मिल गया कि एंगल 6 एंगल ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से दैट एंगल 5 इज इक्वल टू दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल में हमें पता है, वी नो दैट बी सी इज इक्वल टू डी सी। बी सी डी सी के इक्वल है। वाई? क्योंकि वी हैव प्रूव्ड दैट इट्स स्क्वायर, है ना, वी हैव प्रूव्ड अबव, हमने ये प्रूव करा है ऊपर। तो मैं कह सकती हूँ जब दोनों साइड्स इक्वल हैं दैट मीन्स दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चों? वी कैन कंक्लूड दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर 5 6 की इक्वल है तो वी कैन से दैट बी डी बाय 6 एंगल डी, है ना, ये कंक्लूड कर सकते हैं। 7 8 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि बी डी बाय 6 एंगल बी। Angle 7 is equal to angle 8. This implies that again BD by 6 angle B. ठीक है, क्लियर है? आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।